गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण तत्व। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम लेके आते हैं आपको नए नए फैक्ट्स, जो कि हमारे जो फैक्ट्स होते हैं या हमारे बनाए गए या दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो स्रोत होता है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होती हैं और आरबीएससी की जो पुस्तकें चलती है वो पुस्तक होती है और एनसीईआरटी पर आधारित हमारे क्वेश्चनों का बेस होता है। तो ऑथेंटिक कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं और आज का हम देखेंगे दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि बहुत ही किताबों में से मैंने इनका संकलन किया है। करते हैं स्टार्ट। 1570 में नागौर दरबार के समय नागौर में शुक्र तालाब बनवाया था, वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अब दो क्वेश्चन हो गए इसमें। 1570 में नागौर दरबार लगा और नागौर में शुक्र तालाब बनवाया, वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। सिवाड़ा का किला बाड़मेर किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। याद रखना है आपको, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाड़ा का किला बाड़मेर स्थित है। अमर राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहा गया है कुशामन दुर्ग के लिए, जो कि नागौर डीडवाना में ये स्थित है। जागरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? ये भी कुचामन दुर्ग कहलाता है और कुचामन दुर्ग है जिसका दूसरा नाम है अलखला किला। ये आपको याद रखना है, अणखला किला। जमीन का जेवर व राती घाटी का किला के नाम से किसको जाना जाता है? यह है जूनागढ़ बीकानेर को, जिसको जमीन का जेवर कहते हैं। जैसे याद रह जाएगा, जमीन जूनागढ़। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? दीवार के भी कान होते हैं पर इस दुर्ग के महलों की दीवारें बोलती है। ये भी आपको याद रखना है। जूनागढ़ बीकानेर का किला के लिए ये शब्द कहे गए हैं। दीवारों के भी कान होते हैं पर इस दुर्ग के महलों की दीवारें बोलती है। तो ये किसके लिए कहा गया? जूनागढ़ बीकानेर के किले के लिए ये चीज़ें कहा गए। बीकानेर राजाओं का राजत्व कहाँ होता था? अनूप महल बीकानेर में होता था। आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला किला जहाँ पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी, जूनागढ़ का किला, वही बीकानेर। नाहरगढ़ दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर, ध्वजगढ़। याद रखना है आपको, जयपुर, ध्वजगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, मानसून महल कहाँ है? सज्जनगढ़। मानसून महल सज्जनगढ़ उदयपुर, ये याद रखना है आपको। मानसून महल किसको कहा गया है? सज्जनगढ़ को कहा गया है और ये कहाँ है? उदयपुर में। आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, आरएसएम-एसएसबी द्वारा भी पूछा गया है। और राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये। नवल तोप किस दुर्ग में है? साहेबास 12 दुर्ग में ये तोप रखी हुई है। ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी है उसको कौन से किलों को कहते हैं? यानी कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली को बोला जाता है। ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी है वो मंडरायल दुर्ग करौली को कहा जाता है। मंडरायल दुर्ग करौली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए किशोरी महल। जैसा कि आप जानते हैं किशोरी महल बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। किशोरी महल और जवाहर बुर्ज, कोठी खास, ये कहाँ पर है? किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल। याद रखना है आपको, दादी माँ का महल, किशोरी महल, दोनों मोस्ट हैं। जवाहर बुर्ज, वजीर की कोठी, ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन बनता है ये। ओखा रानी का महल और सामान भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में है। ओखा रानी का महल
और सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। तिलस्मी किले के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है तारागढ़ बूंदी, जो कि बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। बयाना दुर्ग में ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया रानी चित्रलेखा ने, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बयाना में जो ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया था वो रानी चित्रलेखा ने करवाया था। बयाना दुर्ग के अन्य नाम हैं बाणसूर, श्रोणीतपुर, मोस्ट है, कई बार पूछ लिया गया है, विजयगढ़, सुल्तानकोट। ये बयाना दुर्ग में ऊषा मंदिर के क्या है, अन्य नाम हैं या उपनाम बोला जाए इनको। बाणासुर, सोनीतपुर, विजयगढ़, सुल्तानकोट। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो कि समुद्र गुप्त द्वारा निर्मित था, वो भी कहाँ स्थित है, बयाना भरतपुर में स्थित है। भटनेर दुर्ग जिसका जो कि हनुमानगढ़ में है, इसका शिल्पी कौन था, केकैया इसका शिल्पी था। राजस्थान का सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, याद रखना है आपको, बहुत मोस्ट है ये, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आपको भीलवाड़ा आपको याद रखना है। राजस्थान में कीचक महल का संबंध है बैराट सभ्यता से, वेरी मोस्ट है ये टॉपिक आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान में कीचक महल, इसका जो संबंध है वो किससे है, बैराट सभ्यता से, जो कहाँ है बैराट सभ्यता, जयपुर में है। मलिक शाह का मकबरा स्थित है जालौर किले में, मलिक शाह का मकबरा जालौर किले में है। हमीमुद्दीन की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, ये कहाँ है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, ये आपको याद रखना है। मीरान साहब की दरगाह, ये तारागढ़ अजमेर में है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है, तारागढ़ किले में जो बुर्ज हैं उनके नाम हैं, बहुत मोस्ट है ये। कई बार ऑप्शन में तोप भी दे देता है इनके साथ, तो ये तोप नहीं है, ये क्या है, ये बुर्जों के नाम हैं, आपको याद रखना है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब तारागढ़ किले में बुर्जों के नाम हैं। और जब ऑप्शन आएगा तो इनके साथ बुर्ज भी आएगा और इनके साथ तोप भी आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये तोप नहीं है, बुर्जों के नाम हैं। यह दुर्ग मानव ने नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ये बूंदी के दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसने कहा है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। ये दुर्ग मानव ने नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, बूंदी दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, जेम्स कर्नल टॉड ने लिखा है ये कथन। और किस किले के बारे में कहा है, भैंसरोडगढ़ के बारे में यह कथन लिखा है। यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, कर्नल जेम्स टॉड ने इस चीज़ को कहा है। और किस किले के बारे में कहा है, भैंसौरगढ़ के बारे में इसके बारे में कहा है। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे क्वेश्चन थे और ये दुर्गों के बारे में जो खास तथ्य थे ये आपको उपलब्ध करवाए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, पिछले पेपरों में से सेलेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं ये, जो कि RSM SSB और RPSC द्वारा पूछे गए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आप इनको रिवाइज़ करें, 10 मिनट की ये क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक दो बार आप याद करें तो याद हो जाएगा। ट्रिक में घुसने की बजाय, ट्रिक से आप क्या होता है, ट्रिक से आप एक प्रश्न याद रख सकते हैं, 2 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 50 प्रश्न आप ट्रिक से याद नहीं रख सकते। इसलिए ट्रिक से, ठीक है आप ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बनाइए, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा आप रिवीजन पर फोकस कीजिए ताकि आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल याद हो सके और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।